छाता बार नवनियुक्ति अध्यक्ष करण कुमार एडवोकेट अन्य ने ग्रहण किया पदभार। छाता बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह छाता तहसील के सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला सत्र एवं न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा की गई। इस दौरान शपथ ग्रहण में आए सभी आगंतुकों का फूल, दुपट्टा और राधा कृष्ण की तस्वीर देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला जज एवं सभी आगंतुकों द्वारा नवीन कार्यकारिणी में पदभार ग्रहण करने वाले अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए हर संभव बार एसोसिएशन छाता पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष करण कुमार एडवोकेट पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्ण निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। अध्यक्ष करण कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी देने वाले सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन सचिव हिरेंद्र सारस्वत विजय कुमार द्वारा किया गया। जिला जज आशीष गर्ग, एडीजे रामकिशोर पांडे, सिविल छाता जज विशाल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता सुमित यादव, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष करण कुमार, एसके वार्ष्णे, राधा किशन यदुवंशी, नंदकिशोर उपमन्यु, चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, सुनील पांडे, सतबीर सिंह ठाकुर, दिगंबर सिंह, संतोष शर्मा, के तिवारी, अजय सिंह यदुवंशी, रोहिणी स्वर, मुरारी लाल पचौरी, होती लाल तिवारी एंड नंदकिशोर पांडे, सुरेंद्र पाल सिंह, नारायण दीक्षित, गौरी शंकर शर्मा, हेमलता गोयल, रियाज अली, भगत सिंह, अजय चौधरी आदि मौजूद रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। पूर्ण होनी शेष रह गई थी, तो उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो भी निर्णय होगा वो छाता न्यायपालिका में व्यवसायरत अधिवक्तागण के समस्त अधिवक्तागण के हित में ही रहेगा। हम लोग इस चीज का भी प्रयास कर रहे हैं कि आज हम लोग तहसील परिसर में जो एक एडॉक बेसिस पे जो न्यायालय कार्य चल रहा है, यहाँ पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो चूंकि हमारे फर्स्ट एडीजे साहब पांडे जी जो सब कमेटी होती है उसके चेयरमैन हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक माननीय उच्च न्यायालय ने जो नियमावली और नॉर्म्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जगह का भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी की सुविधाओं के हिसाब से कुछ जमीन की हम लोग व्यवस्था कर लें और उसका फिर प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय भेजेंगे, जिससे कि यहाँ पर न्यायपालिका का भवन और आप लोगों के लिए सबके लिए बैठने की व्यवस्था और जो भी माननीय उच्च न्यायालय के नियमों के हिसाब से उसमें सुविधाएं होनी चाहिए वो सब उसमें बनाई जा सके। सचिव साहब बताएं, आज जो आपने शपथ ग्रहण किया है क्या कहना चाहेंगे? शपथ ग्रहण जो किए है हमने, सबसे पहले हम अधिवक्ताओं के हित और मान सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और सब भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और रही स्थिति तहसील परिसर की, जैसे कि गंदगी है या पानी जल भराव होता है, उसके लिए तो उसके भी सुधार में प्रयास करेंगे और ये सब अधिकारियों के साथ वार्ता करके सब समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ये मेरा कहना है। बताएं, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या कुछ कहोगे? आज हमारा छाता बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें नवनिर्वाचित जो कमेटी है वो चुनी गई है। उन्होंने आज शपथ ली है और मुझे छाता बार का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। मैं सभी अपने छाता बार के सम्मानित अधिवक्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ताओं के हित में जो भी काम होगा उसे प्रमुखता से करेंगे और यहाँ पर एक पुरानी मांग चली आ रही है सिविल कोर्ट की, सीनियर डिवीज़न की, उसको लाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और अधिवक्ताओं की जो भी समस्या होंगी उनको हम मिलजुल के हल करेंगे। किसी अधिवक्ता को कोई परेशानी ना हो, उनके जो जूनियर्स हैं उनके लिए चैम्बर की आवश्यकता है, उनके लिए यहाँ प्रशासन से ज़मीन की व्यवस्था करनी है और एक हमारे बार हॉल की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे और सबसे प्रमुखता हमारी जो है उस। बताएं, आज छाता बार एसोसिएशन में शपथ सम्मान ग्रहण हुआ है, क्या कुछ कहोगे? देखिए, एक चुनावी प्रक्रिया है
और चुनाव संपन्न हुआ है। उसके बाद शपथ हुई है, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, हमारी जो पिछली रिज्म थी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, नई रिज्म जो आई है उनमें भी जो है जोश है और वो भी अच्छा ही कार्य करेंगे। सभी अधिवक्ताओं की उनसे उम्मीदें हैं। कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग जो हमेशा से मांग उठाती रहे हैं, जैसे एक टंकी है बिल्कुल जो है डाउन स्थिति में पड़ी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कई बार उसकी जो है वो की गई है, तो उसे को एक अच्छे स्तर से उठाएं और उस टंकी को वहाँ से हटवाएं जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि शासन प्रशासन केवल तभी सुनता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि उससे पहले ही सुन लो कि कोई हादसा ना हो, उससे पहले ही वो काम कर दो। मथुरा वाला और भी बहुत से कांड ऐसे हुए हैं कि बिल्डिंगें जर्जर बिल्डिंगें हैं, जर्जर टंकियां हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे जनहानि और होती है। तो उसके लिए भी कार्य किए जाएंगे, संघर्ष किया जाएगा, कार्य ही नहीं संघर्ष। यदि कोई सुनेगा नहीं तो उसको अब दूसरे तरीके से भी देखा जाएगा। अरे एकदम बढ़िया युवा है, युवा जोश है और बढ़िया काम करेंगे। उम्मीद कर अध्यक्ष पदाधिकारी असल में होते क्या है, ये सदन के ऊपर होते हैं और सदन जैसा मेंबरों की राय होती है उसके अनुसार काम करते हैं। जब मेंबर्स इनके साथ हैं तो इनका तो हौसला बुलंद रहेगा ही और बुलंदी काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या कुछ कहोगे इस विषय में? जी, आज छाता बार छाता 2024-25 की नई रिज्यूम का गठन हुआ है, जिसमें हम सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण माननीय जिला जज महोदय की अध्यक्षता में, और जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे अपर जिला जज महोदय और हमारे दोनों सिविल जज महोदय और न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, और उनके साथ साथ हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनुराग पांडे जी भी वहाँ उपस्थित थे। और मेरे सभी जो वरिष्ठ जन, मेरे गुरुजन थे, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके सानिध्य में और मेरे भाइयों के सानिध्य में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें आज हम लोगों पर सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और सभी हमारे भाइयों ने विश्वास जताया है। अगर भाई साहब बात करें उसमें आपने कौन सा पदभार ग्रहण किया? जी, मुझको निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। मैं सभी के तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। देखने को नया मिलेगा जी एक साल के जी 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 जितनी भी हमारी नई रिज्यूम हैं और सभी युवाओं के रिज्यूम हैं, और हम कुछ नया करने के लिए ही बहुत उत्साहित हैं, खास उत्साहित है। आज हमको वो जिम्मेदारी मिल गई है शपथ ग्रहण के माध्यम से, और हम आज से अभी से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए तत्पर हैं। वकील साहब, अगर बात करें जो आप तो निर्विघ्न हो गए हैं, अगर बात करें जो सचिव और अन्य पदों पर जो चुनाव हुआ था उनके लिए जो हारे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जी जी, वो भी हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। एक मात्र सचिव पद पर यहाँ चुनाव हुआ था, 4 पद जो अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए, उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। जो पूर्व में भी हमारे उपाध्यक्ष रहे थे निर्विरोध ही थे, अब के भी निर्विरोध हुए हैं। हमको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। संयुक्त सचिव पद पर भी निर्विरोध ही निर्वाचन हुआ है। और रही बात सचिव पद की, उस पर हमारा चुनाव हुआ था जिसमें हमारे के तिवारी जी विजयी हुए थे, और जो मेरे दूसरे भाई, बड़े भाई पांडे जी हैं, सुनील कुमार पांडे जी, उनके लिए भी बार बार मैं धन्यवाद करूंगा। उनका भी सहयोग बरकरार हम लोगों के साथ है। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो क्या कुछ कहोगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहता हूँ 2024-25 के लिए फिर से मुझे दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट छाता बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों ने फिर से मुझे मौका दिया है वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए। पिछली रिजीम में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। इस कार्यकाल के लिए भी मुझे निर्विरोध रूप से वाइस प्रेसिडेंट चुना है। मैं सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करूँगा। जहाँ तक अधिवक्ताओं के हित की बार का और बेंच का जो सामंजस्य है उसको हम बरकरार बनाए रखेंगे और मिल कर के सभी काम करेंगे। सभी हमारे बार के जितने भी सम्मानित हैं, सभी हमारे भाई हैं, सबको लेकर के, सदन को लेकर के हम काम करेंगे।